जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर पर। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है ना वो क्या है, एसएससी सीजीएल 2020। जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए थे 21 सेट के अंदर, वे सभी आज हम देखेंगे इस सेशन के अंदर। लगभग 19 से 20 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आगे किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसके अलावा जो आपको इसके अंदर जो कंटेंट मिल रहा है, इंग्लिश का मिल रहा है और अभी रीजनिंग का मिल रहा है। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा टेक्निकल इशू है और रीजनिंग का स्टार्ट होने वाला है। बाकी आप जुड़ सकते हो इस चैनल से, आपको फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या कह रहा है। राधा सेव्स X% ऑफ हर इनकम। ठीक है, राधा जो है X% बचाती है। अगर मान के चलो कि राधा की जो इनकम है वो कितनी है, 100 है, और सेविंग कितनी है इसकी, X है, और इसकी जो एक्सपेंडिचर है वो कितनी हो जाती है, यानी कि 100 माइनस X हो जाएगी। क्लियर। अब क्या आता है, इफ़ हर इनकम इंक्रीजेज बाय 28%, अगर उसकी जो इनकम है ना वो कितनी बढ़ जाती है, 28% से बढ़ जाती है, तो कितनी हो जाएगी, 128 हो जाएगी। ठीक है, और एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, यानी कि जो एक्सपेंडिचर था वो कितना हो जाता है, यानी कि 20% से बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस एक्स और इसका 120% ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बताना है कि इसका जो, फिर क्या कह रहा है, देन हर सेविंग इंक्रीज बाय 40%, जो इसकी सेविंग थी वो कितनी बढ़ जाती है, 40% बढ़ जाती है। सबसे पहले बात तो एक बात मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो इसकी इनकम है 128 है और जिसका एक्सपेंडिचर है वो कितना है, यानी कि ये आपको दिया हुआ है, तो खर्चा जो इसकी सेविंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यानी कि इस जीरो से ये जीरो काट दूंगा तो मेरे पास सेविंग क्या आ जाएगी, यानी कि 128 में से मैं ये घटा दूंगा, क्या घटा दूंगा, 100 माइनस का एक्स और क्या घटा दूंगा, 12 के बटे में 10, ये मैं घटा दूंगा। ठीक है, तो मेरी सेविंग आ जाएगी। अब मेरे को पता है कि जो इसकी जो सेविंग थी ना वो कितनी, यानी कि 40% की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है 40% से। तो मैं ये देख सकता हूँ यहाँ पे सेविंग कितनी थी, एक्स। अगर मैं एक्स का 140% निकाल दूँ तो वो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि 128। ठीक है, 128 माइनस, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ से इसको करूँगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1200 के बटे में 10, तो 1200 के बटे में 10 से 10 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 120, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 12x के बटे में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि 128, ये माइनस का 120, और ये क्या, ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 12x के बटे में 10 हो जाएगा, और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 14x के बटे में 10। अब यहाँ से इसमें से अगर मैं घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा, 8, और इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2x के बटे में 10, और इधर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो कितना हो जाएगा, x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 40। यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40 ही परसेंट इसका जो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40%। यानी कि जो इसका अम, यानी कि जो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और काफ़ी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन मेंस में आने के पूरे पूरे क्वेश्चन मतलब पूरे पूरे चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन आने के। ठीक है, तो अगर आप पहले से करके जाओगे तो आपको ईजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। जो लकी है स्पेंड्स 85% ऑफ हर इनकम। ठीक है, अपना 85% वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है, यानी कि जो उसकी इनकम थी 100 में से वो जो एक्सपेंड करता है, यानी कि एक्सपेंडिचर उसका कितना है 80, तो 85, तो इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, इफ़ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय X%, यानी कि जो उसका एक्सपेंडिचर था वो कितने से बढ़ जाता है, यानी कि जो उसका एक्सपेंडिचर X% से बढ़ जाता है। ठीक है, तो बचत में 60% की वृद्धि होती है। यानी कि अगर मैं ये देखता हूँ, यानी कि जो इसकी सेविंग थी कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाती है, 60% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि 15 का अगर मैं 160% निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 20 अट्ठे और 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 8 से कितना हो जाता है, ये 24 हो जाता है। और आय में 26% की वृद्धि होती है, जो इसकी आय थी वो कितनी हो जाती है, 26% की वृद्धि हो जाती है। तो बोल रहे हैं कि एक्स का मान क्या है। अब एक बार बताओ, 24 तो ये कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, तो बताओ कितनी आय बढ़ गई इसकी, यानी कितनी बढ़ गई, 17 बढ़ जाएगी ना। ठीक है, 17 बढ़ गई कितने पे, 85 पे, तो इंटू कितना हो जाएगा, 100, 17 एकम 17, 17 पंचे 85, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, राधा अपनी आय का 25% बचाती है। यानी कि अगर मैं बात करूँ राधा कितने कमाती है, 100 यूनिट कमाती है, 100 में से ये 25 बचा लेती है तो खर्चा कितना करेगी, यानी कि 75 कर जाएगी। यदि उसकी व्यय में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, यानी कि 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि इसका अगर मैं 10% निकालूंगा कितना आ जाएगा दोस्तों, 7.5, और 20% कितना हो जाएगा, 15। 75 और 15 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 75 और 15 कितना हो गया, 90 हो गया। और उसकी आय में 29% की क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। तो ये 100 से कितनी हो जाएगी, 129 हो जाएगी। ठीक है, अब 100 से 29 हो जाएगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 39। ठीक है, ये इसकी इनकम थी, ये इसकी बचाती है, तो ये इसकी सेविंग थी और ये इसका एक्सपेंडिचर था। ठीक है, क्लियर। अब क्या कहता है कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है ये बतानी है। तो सेविंग पहले कितनी थी, 25 यूनिट थी, अब कितनी हो जाती है दोस्तों, 39 यूनिट, यानी कितना यूनिट बढ़ गई, यानी कि 25, 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14, यानी कि 14 यूनिट बढ़ गई कितने पे, यानी कि 25 पे, इंटू कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 25 एकम 25, 25 चौक 100, 14 चौक कितना हो जाता है दोस्तों, 56%। यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 56% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला पूछा गया था आपका 24 तारीख की थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, 24 तारीख की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, और जो कि एक टिपिकल सी एक शिफ्ट मानी जा रही है। ठीक है, तो ये देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को याद है मैंने करवाया है, जो थर्ड सेट है उसके अंदर आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, वहां पे भी मैंने इसको करवाया। देखो गलती से एक धनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम, यानी कि अगर मैं इसका, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है गलत है, यहाँ पे अंश नहीं पूछ रहा है, वो फ्रैक्शन पूछ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, देखो इंग्लिश में चाहिए, यानी कि वो फ्रैक्शन पूछ रहा है, अंश नहीं पूछ रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूरी फ्रैक्शन पूछ रहा है। क्या हो जाएगा, मान के चलो कि वो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, पॉजिटिव, यानी कि एक्स अपॉन में वाई हो जाती है। जब मैं इसका क्या कर देता हूँ, जब मैं इसको इसका उल्टा कर देता हूँ, ठीक है, fraction got typed in place of itself and thereby its value got reduced by 175 upon 4%। ठीक है, यानी कि जब मैंने इसको उल्टा कर दिया तो क्या हो जाता है ये, यानी कि अपने आप का क्या हो जाता है, ये कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, बाय 20% से ये कम हो जाती है, सॉरी 175/4% से कम हो जाती है। तो अब एक बार बताओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, कितने पे कम होगा तो वो नीचे आ जाएगा ना, जो रियल वैल्यू होगी, यानी कि और कितने से कम हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी आपकी 175 के बटे में 400। ठीक है, 175 के बटे में 400 हो जाएगा। इसको काटो, 25 सत्ते और 25 16 कट जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस का वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और ये कितना हो जाएगा, एक्स और वाई हो जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस का वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 7 के बटे में 16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 16x² माइनस का 16y² इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 7x²। ये 7x² इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9x², और ये 16 जो y² है ये यहाँ चला जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, x अपॉन में y, यानी कि जो 16 का अगर मैं वर्ग करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4, और ये 9 का कितना हो जाएगा, 3। यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही पूछ रहा था, जो इसकी रियल फ्रैक्शन थी वो क्या है, यानी कि 4/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन द इनकम ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ना, सबसे पहले आपको करेक्टर लिख लेना है। यहाँ पे कौन सा, ए, बी, और कौन सा यहाँ पे है, और एक सी है, और भी है क्या, ठीक है, और नहीं है। ठीक है, द इनकम ऑफ ए इफ 30% लेस देन द इनकम ऑफ बी। अगर ये इनकम ऑफ बी अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 30% कम है। एंड द इनकम ऑफ बी इज 137.5% मोर देन दैट ऑफ सी। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लेके आऊँ तो देखो कैसे लेके आओगे, यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस में 37.5, और 37.5 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 के बटे में 8 लिख सकते हो, और 100 को क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। यानी कि 8 एकम 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 के बटे में 8 हो जाएगा। यानी कि कह सकते हो कि अगर सी 8 हो जाएगा तो इसके अंदर 11 की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि जो ए की आय और बी की आय से 28,500 क्या है, रुपए कम है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 × 19 और 10 × 19, और सी का कितना हो जाएगा, 10 × 8। तो आपके पास क्या है, ये आपके पास इसकी एक फ्रैक्शन मिल गई है। तो अब क्या है, 190 माइनस
19 सत्ते कितना होता है? 19 सत्ते होता है 133। इसमें से जब आप डिफरेंस निकालोगे कितना आ जाएगा? 57। यानी कि 57 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 28,500 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बटे में कितना हो जाएगा? 57। और ये क्या पूछ रहा है? सी की आई बतानी है। तो सी की आई कितनी थी? 80। तो क्या करोगे आप? इससे 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब तक अच्छा देखो किससे कट रहा है ये। 19, 19 या 57, और 19 से कम 19, और 19 पंचे 95, 20, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 पंजे 15, 8 पंचे 40, यानी कि 40,000 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको लग सकता है कि हाँ, जब पेपर का जब प्रेशर रहता है ना, तो उस टाइम में ये कैलकुलेशन क्या लगती है? बहुत बड़ी लगने लगती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या कहता है। अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20%, ये वाले जो शिफ्ट है ना, ये शायद 16 तारीख की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अविनाश के पास गौरव की तुलना में, अब सबसे पहले मैंने क्या कहा, जब भी आपके इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले आप क्या करो, इनके करैक्टर लिख लो। ठीक है, यानी कि करैक्टर में कौन कौन है? अविनाश है, गौरव है। ठीक है, यानी कि अविनाश है और गौरव है, अविनाश है, गौरव है, और कौन है? और क्या है? एक चेतन है। ठीक है, अविनाश, गौरव और चेतन है, और कोई है क्या? ठीक है, इतना है। अब देख लेते हैं क्या कहता है। अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। अविनाश के पास गौरव की तुलना में, अगर गौरव के पास अगर 5 है तो इसके पास कितने हो जाएंगे? इसके पास हो जाएंगे दोस्तों 4। ठीक है, यानी कि 20% कम की बात कर रहे हैं। गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक ऐसे सिक्के हैं, यानी कि गौरव के पास चेतन, यानी कि गौरव के पास चेतन, यानी कि अगर इसके पास 5 है तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इसको एक लाइन में लेके आना है, यानी कि 4 सत्ते 28 और 7 पंचे 35। ठीक है, और 5 पंचे 25। ठीक है, ये आ गया रेशो। अब क्या कह रहा है? चेतन के पास अविनाश के सिक्कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? यानी कि चेतन के पास कितने हैं? 25, और अविनाश के पास कितने हैं? 28। तो कितने कम हो गए? यानी कि 3 कम हो गए। किससे? यानी कि 28, यानी कि गौरव अविनाश से। तो अविनाश नीचे आ जाएंगे, इंटू में कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 300 के बटे में कितना हो जाएगा? 28, यानी कि 4 सत्ते 28, और ये कितना हो जाएगा? 25। 25 या 75 के बटे में कितना हो जाएगा? 7। 7 एकम 7, 7 एकम 7 0, और 7 सत्ते 49, लगभग 10.7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन है बहुत करीब है, तो आपको निकालना ही पड़ेगा अच्छी तरीके से। तो 10.7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 7। 7 क्या कह रहा है कि ए का भार बी के भार से 20% अधिक है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ए का भार बी के भार से 20% कम है, 20% सॉरी अधिक है, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है, जिसका भार सी जिसका भार सी के भार से, यानी कि एक और है सी, तो 30% अधिक है, तो ये अगर 10 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 पंचे 65, 13 छिक 78, और 13 पंचे 65, और 5 धाम कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये इसके पास रेशो आ गए। तो ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है? यानी कि 28 अधिक है सी के भार से, इंटू में कितना हो जाएगा? 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 28 दूनी कितना हो जाएगा? 56, यानी कि 56% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो यार इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दो यार, और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों में, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कहता है कि ए स्पोर्ट्स गुड्स शॉप हैज टेनिस बॉल्स ऑफ 3 कलर्स, यानी कि उसके पास 3 कलर की क्या है? एक टेनिस गेंद है। कौन कौन सी है? एक तो है इसकी लाल, ठीक है, और एक है हरी, और एक कौन सी है? सफ़ेद। ये इसके पास 3 गेंद है। सफ़ेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है, यानी कि सफ़ेद की अगर 20 पंचे 100, अगर ये 5 हैं तो ये कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। सफ़ेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है, सॉरी, अगर ये 5 है तो ये कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, ये 8 हो जाएगी। और हरी गेंदों की संख्या, जो हरी गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है, यानी कि 12.5% को आप क्या लिख सकते हो? 1/8। क्लियर? एक बार फिर से देख लेते हैं। हरी गेंदों की संख्या, जो हरी गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या से, अगर ये 8 है तो ये क्या से एक कम था, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो,
यदि गेंदों की कुल संख्या कितनी है 120, 8 7 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यानी कि 6 हो जाएगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो कितनी हरी गेंदें हैं, तो हरी गेंदें कितनी है 7 और 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42, यही इसका कितना हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। चमन लाल हैं, अरशद हैं और जगजीत सिंह ने चुनाव लड़ा है। ठीक है, 3 बंदे हैं, कौन से, एक चमन लाल है, एक अरशद है और एक क्या है जगजीत जी है। ठीक है, 3 बंदे हैं और डाले गए सभी वोट वैध थे, यानी कि सभी लीगल वोट हैं। अरशद को कुल मतों का 35%, यानी कि अरशद को कितना मिला है 35% मिला है। चमन लाल को हर 35 वोट पर 14 वोट मिले हैं, यानी कि 35 में से इसको 14 वोट मिले हैं, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 100, 14 एकम 14, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि कितने 20 दूनी 40% वोट मिले होंगे किसको, चमन लाल को। चमन लाल को 40% मिल गए, 40 30 70 और 75, तो यहाँ पे इसको कितने मिलेंगे 25 मिलेंगे जगजीत को। तो क्या कह रहा है, विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले सबसे कम किसको मिल रहे हैं, यानी कि ये रहा, और विजेता कौन सा है इसका, ये रहा विजेता चमन लाल। ठीक है, यानी कि विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 49-50 अधिक मत प्राप्त हुए, यानी कि आप देख सकते हो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 15 यूनिट। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, यानी कि 4950 आपको दी हुई है। तो क्या बोल रहा है, डाले गए मतों की कुल संख्या बतानी है, यानी कि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 100% की वैल्यू निकालनी है। नीचे कितना हो जाएगा 15 इंटू कितना कर दोगे 100 कर दोगे, 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 15 तिया 45 जीरो, कितना हो जाएगा 33,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। स्कूल एक्स के छात्रों की एक निश्चित संख्या एक परीक्षा में शामिल हुई। ठीक है, देखो स्कूल एक्स है, क्लियर, स्कूल एक्स है, अगर मान के चलो ये एक्स है, स्कूल एक्स के छात्रों की एक निश्चित संख्या एक परीक्षा में शामिल हुई और 20% छात्र क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। आप कह सकते हो कि अगर मैं इसको 100 मानूं, इसमें से क्या हुआ है, यानी कि 20 बच्चे क्या हो गए फेल हो गए और 80% बच्चे क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे। स्कूल वाई से स्कूल वाई से स्कूल एक्स से 130% अधिक छात्र हैं यहाँ पे। ठीक है, एक स्कूल कौन सा है, ये वाई है, और यहाँ से 130% अधिक है, तो यहाँ पे अगर 100 थे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 230 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि दोनों विद्यालयों से उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या का 90% उत्तीर्ण हुआ है, कितना हुआ है 90% उत्तीर्ण हुआ है। अगर मैं 230 और 100 जोड़ लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 330, और 330 का अगर मैं 90% निकाल लूंगा तो कितना हो जाएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 9 तिया 27 की 2, 9 तिया 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, यानी कि टोटल मिला के 297 बच्चे क्या हो गए पास हो गए। जबकि हमको पता था कि स्कूल एक्स से कितने पास हो रहे थे 80, यानी कि 80 अगर मैं इसमें से घटा देता हूँ तो 7 और 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 217, यानी कि 217 तो वाई से पास हुए हैं, और फेल कितने हो जाएंगे यहाँ से, यानी कि 13 बच्चे यहाँ से क्या हो गए फेल हो गए। ठीक है, 13 बच्चे यहाँ से फेल हो गए और ये आपके पास हो जाएंगे। तो क्या कह रहा है, तो विद्यालय वाई से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताना है कितना हो जाएगा। तो कितने बच्चे फेल हो गए भाई, यहाँ से 13 बच्चे फेल हो गए, कितने, यानी कि यहाँ से 13 बच्चे फेल हो गए, कितने में से 230 इंटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कि 130 के बटे में 23 हो जाएगा, कितना 130 के बटे में 23, और 23 पंचे कितना हो जाता है 115, 23 एकम 23, 23 पंचे 115 और 15 और बच गया, यानी कि जीरो, 23 पंचे। अब देखो 5 पॉइंट के आसपास आपका आंसर आएगा, और आपको एक ही चीज़ दिख रहा है यहाँ पे 5 वाला कौन सा है, ऑप्शन डी इसका जो है सामने से दिख रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर 5 हो, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 5 है, तो आप इसके अंदर यहीं पे छोड़ दोगे और इसको डी टिक कर दोगे। ठीक है, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर है वो 11 है, वो देख लेते हैं क्या कहता है। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% क्या हैं लड़के हैं, अगर बॉयज़ हैं और क्या हैं गर्ल्स हैं। अगर 45% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी दोस्तों 55%। ठीक है, यदि 60% लड़के
यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां पास हो गई, अगर मैं पास की देखता हूं तो पास यानी कि लड़के कितने हो रहे हैं 60%। अगर आप 45 का 60% निकालोगे तो यानी कि 10% निकालो कितना हो जाएगा 4.5, और 4.5 को आपको क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 पंचे 30 की 3, 6 चौक 24 और 3 कितना हो जाता है 27, यानी कि 27 तो यहाँ से पास हो गए। और लड़कियां कितनी हो रही हैं 70% पास हो रही हैं, यानी कि 55, यानी कि 10% अगर आप निकालते हो तो इसका कितना हो जाएगा 5.5। और आप क्या करोगे इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 पंचे 35 की 3, 7 पंचे 35 और 3 कितना हो जाएगा 38.5। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया 38.5, यहाँ से पास हो गए। तो बताओ यहाँ से फेल कितने हुए होंगे, 15 में से 7 गया 8 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि यहाँ से तो 18 फेल हो गए। और यहाँ से कितने फेल हो गए, यानी कि 10 में से 5 गया 5 और 14 में से 8 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, यहाँ से कितने फेल हो गए 16.5 फेल हो गए। तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है ये बताना है। तो 16 और 18 कितना हो जाएगा, यानी कि 34.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। ठीक है, जोड़ लेना है इसको, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, वैसे तो 8 से 14 यानी कि 34.5 इसका करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि राजन ने अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च किया, उन्होंने वेतन के शेष भाग का 20%। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एक्स तो इसका टोटल जो मान लो इसका इनकम हो गई, एक्स इसकी इनकम है, उसमें से 10% किराए पर खर्च कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है 1/10, यानी कि 10 में से 1 खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना इसके पास, यानी कि 9 के बटे में 10 बचेगा। इंटू अब जो है उसके पास शेष भाग का 20%। 20% का क्या मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 तो उसकी टोटल इनकम है ही, उसमें से कितनी यानी कि 1 खर्च कर दे रहा है तो बचेगा कितना, यानी कि 4 के बटे में 5। ठीक है, जिसके बाद उन्होंने वेतन के शेष का 40% भोजन पर खर्च कर दिया, यानी कि 40% की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा 2 के बटे में 5, यानी कि 5 तो है ही, उसने 2 इसमें से क्या यानी कि फूड पे खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, यानी कि 3/5 बच जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च कर दिया, यानी कि उन्होंने शेष राशि का, यानी कि 80% का क्या मतलब होता है, यानी कि 20 चौक 80, 20 पंचे 100, यानी कि 5 में से 4 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना इसके पास, यानी कि 1 के बटे में 5। ठीक है, वह बैंक में 5,000 रुपये जमा करता है और शेष 1,480 रुपये अपने छोटे से खर्च के लिए रखता है, यानी कि 1,480 रुपये अपने पास रखता है, बाकी सब कुछ खर्च कर देता है। यानी कि अगर ये 5,000 मैं क्या कर देता हूँ इसके अंदर जोड़ देता हूँ। ठीक है, यानी कि इसमें से माइनस ना करके, यहाँ पे माइनस होगा लेकिन मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ, इसको इसमें जोड़ दे रहा हूँ, यानी कि 5 6 यानी कि 64 80 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो कटता है उसको काट देंगे, 8 4 12 6 18, यानी कि 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18, 4 तिया 12, 12 छिक कितना हो जाएगा 72। अब इसको आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 इंटू में कितना हो जाएगा 5 पंचे 125 इंटू में 10 कितना हो जाएगा 1250। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो 6 पंचे 30 की 3, 6 दूनी 12, 3 कितना हो जाएगा 12 3 15 की 1, 6 कम 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 75,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये इसका बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, जन्मों से पूछा जा रहा है एसएससी में। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, अपने मासिक वेतन का क्रमश 10%, 7% और 9% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ठीक है, ए और बी का मासिक वेतन बराबर है, यानी कि अगर देखो मैं ए और बी और ये सी, इस तरीके से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए और बी के दान के बीच के अंतर, यानी कि ए और बी का जो मासिक वेतन है बराबर है। चलो कोई बात नहीं, बराबर भी नहीं है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, बराबर है तो बराबर ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्यों कॉम्प्लीमेंट करना चीज़ को। यानी कि ए और बी बराबर है तो मैंने क्या कर लिया इसको 100 कर लिया। 100 में से दान कितना कर रहा है, ए कर रहा है 7 दान कर रहा है, और सॉरी ए कर रहा है 10 दान और बी कर रहा है 7, बी 7 दान कर रहा है। तो यहाँ से और ठीक है, ए और बी दान के बीच का जो अंतर है वो कितना है 900, यानी कि सॉरी यहाँ पे कितना कर रहा था 10 कर रहा था और यहाँ पे कितना कर रहा था 7, यानी कि जो इनके जो दान है यानी कि जो इन्होंने डोनेशन किया है उसका जो डिफरेंस है यानी कितना है 3, और एक्चुअल में कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 900 दे रखा है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी। यदि ए और बी द्वारा किया गया कुल दान, यदि ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी से 600 रुपये अधिक है,
अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो 10 और 7 कितना होता था, 17 तिया कितना हो जाएगा 5100, यानी कि ए और बी ने कितना दान किया है, टोटल मिला के 5100 दान किया है। तो सी का दान क्या है, यानी कि जो ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी से 600 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका दान कितना हो जाएगा, यानी कि 4500 हो जाएगा कि नहीं। बिल्कुल सही बात है, इसका दान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो पूछ रहा है तो सी का मासिक वेतन क्या है, यानी कि सी की जो सैलरी है वो क्या हो जाएगी, सी कितना वेतन है उसकी। तो एक बार बताओ सी कितना बचा रहा था, यानी कि कितना दान कर रहा था, 9%, यानी कि 9 के बटे में 100। हाँ ठीक है, यानी कि 100 में से क्या कर रहा था ये, यानी कि 100 में से 9 का क्या कर रहा था, दान कर रहा था। तो ये जो 9 है वो किसके बराबर है, 4500 के बराबर है, यानी कि 9% इजिकल टू कितने बराबर हो जाएगा, 4500 के। तो 100% आपको निकालना है, 9 पंचे कितना हो जाएगा, यानी कि 9 पंचे 45, यानी कि 500 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 50,000। तो यानी कि जो सी का वेतन है वो कितना हो जाएगा, 50,000, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे, 14 में क्या है इसके अंदर। ठीक है, देखो ए और बी सी एक निश्चित राशि आपस में बांट लेते हैं। देखो यहाँ से कौन है, यहाँ पे भी क्या हो गया, आपके पास ए है और एक बी है और एक क्या है, सी है। ये तीनों क्या है, कुछ रकम है आपस में बांट लेते हैं। उनके पास राशियों का औसत कितना है, 4520 रुपये। उनके पास जो राशि है उनका 4520 उसके पास औसत है। अगर मैं टोटल की बात कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 4520 इंटू में 3, 0, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 की 1, 3 चौक 12 कितना हो जाएगा 13, यानी कि 13,560 इनके पास जो है टोटल इनके पास रकम हो जाएगी। अब देखो क्या कहता है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10 सही 2/3% अधिक है, यानी कि 3 धाम 30 और 2 कितना हो जाएगा 32 के बटे में 300। ठीक है, अगर ये कटता है तो काट लो, यानी कि 4 सत्ते कितना होता है, 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी कि 8 के बटे में 75 हो जाता है। इसका क्या मतलब है, 8 के बटे में 75, यानी कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना अधिक है, यानी कि बी के हिस्से से अधिक है ना, तो ये 75 यूनिट हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 75 और 8 कितना हो जाता है 83, यानी कि ये 75 यूनिट हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, 83 यूनिट हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, अधिक है और सी के हिस्से से 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो सी के हिस्से से क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3% कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सी कितना है 3 यूनिट है, तो ए कितना हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा आपके पास 2 यूनिट। ठीक है, ठीक है, एक कम था ना, यानी कि इसका फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि 1/3, यानी कि 3 में से इतना कम था ना एक, तो 3 ये 2 हो गई। अब बताओ कि क्या बताना है आपको, यहाँ पे जो ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 83 यूनिट, और जो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो कितनी है 2। ऐसा हो नहीं सकता एक ही क्वेश्चन में ए की अलग अलग वैल्यू हो। तो फिर मैं क्या कर देता हूँ, इसको तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं 83 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को इससे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मेरे को इसको 83 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास जो फ्रैक्शन मिलेगी वो कितना मिल जाएगा, यानी कि 2 तिया 6 2 अट्ठे 16 और 75 दूनी 150 और 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो आपके पास ये आपके पास फ्रैक्शन आ चुकी है। तो बोल रहा है कि बी का हिस्सा बताना है कि क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, यानी कि बी का हिस्सा बताना है क्या हो जाएगा, यानी कि 249 150 और 166 आपस में जोड़ दो कितना हो जाएगा, 200 300 400। ठीक है, यानी कि 4 5 9 और 9 6 15, यानी कि 150 और 9 6 कितना हो जाएगा 15, इन सबको जोड़ो कितना हो जाएगा 5 6 565 हो जाएगा। यानी कि 565 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 13,560, कितनी 13,560। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके बटे में कितना हो जाएगा 565। आपको क्या पूछ रहा है, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना था 150, इंटू में कितना हो जाएगा 150। इसको आप काटोगे, जो आएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, किसको काटेंगे अब हम, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 तिया 15 और 5 तिया 15 0, 113 हो गया। 113 किससे जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, 113 इसको भागी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एंड टाइम पे अगर हमारा क्वेश्चन गलत होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 113 एकम 113, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। 113 दूनी कितना हो जाएगा 200
26 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। तो इसको काटने से कितना आ जाएगा, यानी कि 120 आ जाएगा। 120 इंटू 30 कितना हो जाता है, 12×3 = 36, यानी कि 3600 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। ठीक है, देखने में आपको थोड़ा सा भारी भरकम सा क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। क्वेश्चन था आसान। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, क्या कहता है। द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी। यानी कि जहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सभी कैरेक्टर लिख लूँगा, यानी कि ए बी और एक सी भी है यहाँ पे और एक डी भी है यहाँ पे, और भी कोई है क्या, और नहीं है। यानी कि यहाँ पे आपके पास 4 कैरेक्टर मिल जाएंगे, ए बी सी डी। अब देखते हैं क्या कहता है। यानी कि द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी। यानी कि बी से क्या है, 20% कम है। यानी कि अगर ये 5 यूनिट हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट हो जाएगी। फिर बाद में क्या कहता है, एंड द इनकम ऑफ सी इज 70% ऑफ द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। यानी कि ए और बी को अगर मैं जोड़ देता हूं और उसका मैं 70% निकालूंगा तो सी की इनकम आ जाएगी। तो फिर मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे अपने आप से क्या लगा देता हूँ, 0 0 लगा देता हूँ दोनों में। ठीक है, तो 40 और 50 कितना हो जाएगा, 90। 90 का अगर आप 70% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 63। यानी कि सी कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। द इनकम ऑफ डी इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ सी। यानी कि अगर सी की 4 यूनिट थी तो ये कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट हो जाएगी। तो 4 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 63। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 एकम 4 2, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी कि 15.75 को आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 पंजे 25 की 2, 5 सत्ते 35 और 2 कितना हो जाएगा, 37 की 3, 5 पंजे 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28 की 2, 5 एकम 5 और 2 कितना हो जाएगा, 78.75। यानी कि जो डी की यूनिट कितनी हो जाएगी, 78.75 आ जाएगी डी की यूनिट। ठीक है, क्लियर हो गई। अब आगे क्या कहता है, यानी कि बी और डी के बीच, यानी कि बी की बात करता हूं तो कितना है, 50 यूनिट, और अगर मैं डी की बात करता हूं तो कितना है, 78.75 है। यानी कि 78.75 में से अगर आप 50 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि आपके पास मिल जाएगा 75 और 8 और 2, यानी कि 28.75 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 28.75, यानी कि आप देखो 28.75 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 2300 2300 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी इज कितना है, 2300 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 2300 के बटे में कितना हो जाएगा, 2875 और 2 में 0 और लगा दूंगा। ठीक है, इस पॉइंट को हटा के कह रहा है कि ए की आय बतानी है कितनी हो जाएगी। तो ए की आय कितनी है, 40, यानी कि इसको आप क्या करोगे, 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे और देखो काट के क्या आता है आंसर। यानी कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको 25 से काट देता हूँ, यानी कि 25 चौक 100। ठीक है, और 25 एकम 25, ध्यान से देखना, 25 एकम 25, यहाँ से 3 बच जाता है। ठीक है, 3 बच जाता है तो 25 एकम 25, यहाँ पे 12 बच गया तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125। तो 23 एकम 23 0 और 23 पंचे कितना होता है, 115। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो कितना बच गया आपके पास, यानी कि 20 इंटू 4 इंटू में 40, यानी कि 4 चौक 16 दूनी 32। यहाँ पे कितना आ रहा है, यानी कि 3200 इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। यानी कि यार एक बार थोड़ा सा आप चेक कर लेना अपनी तरफ से, मेरा तो 32 आ रहा है, और जबकि यहाँ पे 32,000 आपको दिया हुआ है, 25,000 और 26,000 और 28,000। ठीक है, तो एक बार यार चेक करके बता देना मुझे को, मेरा 3200 आ रहा है। देख लेना कि अगर थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इसके ऑप्शन ही कुछ मिस हो रखे हैं। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। जो ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। ठीक है, यहाँ पे ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, ए और बी आपको दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि जो ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 5 में 45 और 5 दूनी 10, यानी कि बी की आय से ना, तो बी कितना हो जाएगा 20, तो ए कितना हो जाएगा 29 यूनिट हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि सी की आय ए और बी की आय के योग से 60% कम है। अगर मैं इनको जोड़ूं तो 20 और 29 कितना हो जाएगा, 59। ठीक है, यानी कि 59 का अगर मैं कितना निकालूंगा, यानी कि 60% कम है तो कितना आ जाएगा, यानी कि 40। ठीक है, यानी कि 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, यानी कि 59 दूनी कितना हो जाएगा, 118 के बटे में 5, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 छः 30। तो जो सी हो जाएगी, सी कितना हो जाएगा, 23.6 यूनिट इसका आ जाएगा। ठीक है, 23 कितना हो जाएगा,
60% कम है ना, तो ए और बी कितना है, सॉरी यहाँ पे देखो 49 होना था, कुछ गड़बड़ हो गई, देखो मैं वही सोच रहा था कि यहाँ पे कितना है, 49 है। यानी कि 49 का आपको कितना निकालना है, 40% निकालना है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4 9 36 की कितना हो जाएगा, 3 4 चौक 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19, यानी कि 19.6। यानी कि सी की कितनी हो जाएगी, 19.6 यूनिट हो जाएगी सी। आगे कहता है कि डी की आय सी की तुलना में 20% अधिक है। जो डी की आय है ना, सी की तुलना में कितनी है, 20% अधिक है। अगर ये 5 यूनिट है तो ये कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट हो जाएगी। यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 19.6। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 5 इंटू में क्या कर दोगे, 6 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसके आगे मैं क्या कर देता हूँ, 19.6 था ना, इसको आप काटो, यानी कि 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 12 छिक कितना हो जाएगा, 72 की 7, और यहाँ पे 9 है, 12 में 108 और 7 कितना हो जाएगा, 115 की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 11, 12 एकम 12 और 11 कितना हो जाएगा, यानी कि 12, यानी कि कितना हो जाएगा, 23, यानी कि 23.52, यानी कि डी कितना आ जाएगा, 23.52 यूनिट आ जाएगा, 23। ठीक है, तो डी कितना आ जाएगा, 23.52 यूनिट आ गया। अब क्या कहता है कि बी और डी की आय के बीच अंतर कितना है, 13,200। बी और डी, बी कितना है 20 यूनिट और डी कितना है 23.52। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, 3.52 यूनिट है। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, यानी कि 13,200। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको आप क्या कर दोगे, यानी कि 3.52 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दोगे, इस पॉइंट को हटाओगे, 2 जीरो और लगा दोगे। तो पूछ रहा है कि फ़ी की आय कितनी है, फ़ी की आय कितनी है 19.6 यूनिट। आप क्या करोगे, 19.6 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 लगा दोगे। ठीक है, अब देखो एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, और 11 से कट जाएगा, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, और ये भी कट जाता है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, और और किससे कटता है, 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, और 4 एकम 4, 4 चौक 16, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 4 9 36, यानी कि 150 इंटू में कितना हो जाएगा, 150 इंटू में 49 हो जाएगा, जीरो। 15 में कितना होता है, 35 की 13, और 15 चौक 60, 70 73, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 7,350 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दे रखा है। यानी कि मेरा तो 73,500, यहाँ पे तो 73,500 आ रहा है, लेकिन मेरा कितना आ रहा है, 7,350। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। हाँ, ये हम 10 ये मिस कर गए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 73,500 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर यार साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो कैलकुलेशन है कितनी टेढ़ी दे रखी है। ठीक है, तो गलतियां होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर आप इसको पेपर में करोगे तो डेफिनेटली गलती हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 1 ग्राम सोने के सिक्के की कीमत सोमवार को, ठीक है, यानी कि सोमवार को, यानी कि 1 ग्राम सोने के सिक्के की कीमत सोमवार को अपने प्रारंभिक मूल्य से 10% कम हुई। यानी कि इसका अगर 10 रुपये रेट था ना, तो ये 10 से कितनी हो गई, 9 हो गई सोमवार को। ठीक है, और मंगलवार को 20% बढ़ गई। यानी कि अगर आप मंगलवार की बात करते हो तो मंगलवार को कितना हो गया, यानी कि 20% बढ़ गई। यानी कि मंगलवार मंगलवार को 20% बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी, यानी कि 5 से ये 6 बढ़ गई। और बुधवार को क्या हो गया, मंगलवार को तो 20% बढ़ गई, और बुधवार को फिर से 8%। यानी कि अगर मैं बुधवार को देखता हूँ तो बुधवार को 8% बढ़ गई। 8% का अगर मैं फ्रैक्शन निकालता हूँ तो कितना होता है, 2/25, यानी कि 25 से कितनी हो गई, ये 27 हो गई है। और गुरुवार को 5% की वृद्धि हो गई, यानी कि जो गुरुवार को वहाँ पे भी क्या हो गई, 5% की वृद्धि, यानी कि ये 20 से कितना हो गया, 21 हो गया। यदि गुरुवार को अंतिम मूल्य कितना दे रखा था, 5511.24 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप देखो दोस्तों, इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है कितना हैवी सा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखो 9, ये 9, ये 9, और ये 6, ये 6, और ये 27, ये 20, और ये 20, और ये 25। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, यदि गुरुवार को अंतिम मूल्य, यानी कि आप कह सकते हो गुरुवार को अंतिम मूल्य कितना था, ये था, यानी कि 9 इंटू में 6 इंटू में 27 इंटू में 21, यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 55,
11, 24 और 2 पॉइंट को हटा के मैं नीचे 100 लगा लेता हूँ। अब कह रहा है कि सोमवार को 1 ग्राम सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य बताना था, क्या था। अब यहाँ पे जो दिक्कत होगी ना, दिक्कत पता है क्या होगी, प्रारंभिक मूल्य की बात कर रहा है, यानी कि इस मूल्य की बात कर रहा है। और हम लोग गलती क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर ये कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं इसको एक लाइन और आगे बढ़ा देता हूँ। 25 इंटू में 20। आपको बेसिकली इसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपको इसकी यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो नीचे था 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 9 इंटू में 6 इंटू में 27 और इंटू में 21। ठीक है, और आपको प्रारंभिक मूल्य की वैल्यू निकालनी थी सोमवार को, तो ये क्या हो जाएगी, यानी कि 10 इंटू में 5 इंटू में 25 और इंटू में 20। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब ये देखो किससे काटना है, यानी कि देखो 25 एकम 25 और 25 चौक 100 और 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। ध्यान से काटना पड़ेगा क्योंकि गलती होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब मैं 9 से काट देता हूँ। 9 एकम 9 और 9 छः के 54, 1 बच जाएगा। 9 एकम 9, 2 बच जाएगा। 9 दूनी 18, 3 3 9 तिया 27 और 9 छः के 54। ठीक है, अब मैं 9 से एक बार और काट देता हूँ। 9 तिया 27, तो 9 9 छः के 54, 7 9 अट्ठे 72, 0 9 चौक 36, 8 4 12 6 18। 9 से और कट जाएगा, 18 से ही काट देता हूँ क्या, ठीक है। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 18, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 18 तिया कितना हो जाएगा, 18 तिया 54, 18 तिया 54, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 68 और 54, 4 और 1 140। 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते 7 अट्ठे 56 की 5, 7 एकम 7 5 12, 18 सत्ते 126, 14 बच जाएगा। और 18 अट्ठे कितना हो जाएगा, 144, 378। अब आप क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 छः 18। अब आप कर दो 7 से, तो 7 एकम 7 5 7 अट्ठे 56। तो आपके पास कितना बच गया, 18 इंटू में 10 इंटू में 5 और इंटू में 5। इसको आपस में मल्टीप्लाई करो। 5 पंचे 25, 25 18 इंटू में 25। ठीक है, 25 अट्ठे 200 की 20, 25 से कम 25 और 20 कितना हो जाएगा, यानी कि 45, 10। कितना आंसर आ गया आपके पास, यानी कि 4500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। ठीक है, तो भाई साहब इसके अंदर जो कैलकुलेशन थी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कैलकुलेशन भर रखी थी और बहुत हैवी क्वेश्चन था। इसके अंदर गलत करने के बहुत बहुत चांसेस थे। सबसे बड़ी मिस्टेक तो आपसे यहाँ हो सकती थी, आप मल्टीपल से जैसे तैसे ला सकते थे आंसर, मल्टीपल से आप ला सकते थे ईजिली। ठीक है, लेकिन गलत होने के चांसेस तब भी थे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि अगर पहले 15% की वृद्धि होती है, कह सकते हो कि 15% की वैल्यू यानी कि 20 से कितनी हो जाएगी, 23 हो सकती है। फिर 15% की कमी हो सकती है। फिर अगर 15% की वैल्यू हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 20 से 17 हो जाएगी। मान के चलो ये एक है, ये बी है और ये सी है। इसके तो इसका परिणाम 782 होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 400 और 23 दूनी 46 और 17 तिया 51 की 5, 17 दूनी 34 और 5 कितना हो जाएगा, 39, यानी कि 391। तो इसका परिणाम कितना हो जाता है, 782। ठीक है, तो यानी कि 391 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 782। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 एकम 2 दोनों में, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, तो परिणामी संख्या क्या होगी, तो परिणामी संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि परिणामी 782 होता है। ठीक है, यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी की जाती, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 400 दूनी 800 हो जाता है। ठीक है, 400 दूनी 800 हो जाता है। यदि मैं उसी संख्या में पहले 25% की कमी की जाती है, यानी कि अगर मैं इसका 75% निकाल लेता हूँ और फिर से 20% की कमी की जाती है, तो यहाँ पे कितना होता है, 80 के बटे में 100। तो परिणामी संख्या क्या हो जाएगी ये बताना था। ठीक है, तो 25 या 75, 25 चौक 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 8 या 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48, यानी कि 480 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 15,280 है यहाँ पे। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 25% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये मेल है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, ये आपके फीमेल है। यानी कि जो पुरुष थे वो कितना था, 25% की वृद्धि हो गई, और जो फीमेल थी उनमें कितनी हो गई, यानी कि 15% की वृद्धि हो गई। यानी कि अगर आप इसको अगर लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, यानी कि 15 प्लस में 10 लिख सकते हो या नहीं, बोलो। 15 प्लस में 10 लिख सकते हो? ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो। और तो जनसंख्या 18,428 हो जाती है। अब यार एक बात ये बताओ मेरे को, ठीक है, एक बात, जैसे ये आपका, ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और इसको अपन ना बहुत सारे तरीकों से देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो तरीका ये हो गया। तो आप ये देखो, 15% तो यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। तो आप क्या करोगे, 15,280 का 15% आप निकालो कितना हो जाता है। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5×3 = 15, और 5×2 = 10, 2 एकम 2, 2×7 = 14, 2×6 = 12, और 2×4 = 8, यानी कि 3×4 = 12 की एक, 3×6 = 18, 19 की एक, 3×7 = 21, और ये कितना हो जाएगा, 2292। लेकिन एक्चुअल वृद्धि कितनी हो रही है, यानी कि जो इंक्रीजमेंट हो रही है पॉपुलेशन की वो कितनी हो रही है, यानी कि 18,428 में से अगर आप 15,280 घटा दोगे तो आपके पास एक्चुअल जो इंक्रीजमेंट है वो आपको पता चल जाएगा। 8, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, और 8 में से 5 गया 3, यानी कि 3,148 क्या हो जाएगा, इसका जो एक्चुअल बढ़ी है पॉपुलेशन वो हो जाएगी। लेकिन हमारे पास कितनी बढ़ रही है यहाँ पे 15% के हिसाब से, 2292। तो मैं 2292 इसमें से घटा देता हूँ। 2292 अगर अगर मैंने इसमें से घटाया तो 8 में से 2 जाएगा 6, और 8 में से 2 गया 6, 14 में से 9 गया 5, और 10 में से 2 जाएगा 8, कितना, 856। तो आप ये कह सकते हो कि 10% की जो वैल्यू है, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 856। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 8,560। तो आप कह सकते हो मेरे भाई कि मेल कितने हो जाएंगे, 8,560 हो जाएंगे। ठीक है, अंतर पूछ रहा था, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, यानी कि 15,280 में से, 15,280 में से अगर आप 8,560 घटा देते हो, जीरो, 8 में से 6 गया 2, और 12 में से 5 गया 7, और 14 में से 8 गया 6, कितना हो जाएगा, फीमेल कितनी हो जाएंगी, 6,720। अगर आप इसका डिफरेंस निकालो तो कितना हो जाता है, यानी कि जीरो का डिफरेंस निकालो, यानी कि 8,560 में से 6,720 घटा दो, जीरो, 6 में से 2 गया 4, और 15 में से 7 गया 8, और 7 में से 6 गया 1, कितना हो जाएगा, 1840। यही आपका क्या है, आंसर है। ये तो हमने इस तरीके से किया। इसको आप ना मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन से कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो, मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हो, वो भी इजी पड़ जाएगा आपके लिए, इतना कोई टफ है नहीं। ठीक है, तो बताओ करें क्या उसको भी, लेकिन हमारे पास स्पेस तो है नहीं। चलो देख लेते हैं, करते हैं। ठीक है, वो भी देख लो आप कैसे करेंगे उसको भी। उसको भी एक राइट अप्रोच में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो, यानी कि जो जो पुरुष थे वो 25% की वृद्धि हो रही थी, जबकि आपको पता है 15,280 इसकी एक्चुअल में जो शुरुआत में दे रखी थी 15,280। आप यहाँ से क्या निकालोगे, 15%, यानी कि यहाँ से आप 25% निकालो, कितना हो जाएगा, यानी कि 25 एकम 25, 25×4 = 100, 4 एकम 4, और 4×3 = 12, 4×8 = 32, 4×2 = 8, कितना हो जाएगा, 3820 हो जाएगा। कितना हो गया, 3820 हो जाएगा। ठीक है, 3820 हो गया। और फिर क्या कह रहा है, फिर इसका 15% निकाल लो, फिर इसका कितना निकालो, 15% निकालो। 15% मेरे को पता है कि अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1528 हो जाएगा। और अगर मैं 5% निकालूंगा तो इसी का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2×7 = 14, 2×6 = 12, और 2×4 = 8, जोड़ दो, 8×4 = 12, 6×2 = 8, और एक 9, 7×5 = 12, और कितना हो जाएगा, 2292 हो जाएगा। कितना हो गया, यानी कि 2292 हो जाएगा। और आपने यहाँ पे देख ही ली थी कि जो यहाँ पे इंक्रीजमेंट थी वो कितनी थी, 3148 की, ये मैंने घटाया ही था यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3148 आ जाएगा। अब घटा दो इसका, जो आएगा उस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा।
3148 में से 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6। और ठीक है, 8 में से 2 जाएगा 6, और 14 में से 9 जाएगा 5, और यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8, कितना हो जाएगा 856। यहाँ पे देख लेते हैं, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, यानी कि 7 बचेगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। ठीक है, अब निकालो इसको, काटो। 8 6 14 5 19, 6 7 13 2 15, किससे कटता है ये? तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसको मैं किससे काटता हूँ, 2 से काटता हूँ पहले। 2 चौके 8, और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 छः के 12, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, और 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16। ठीक है, यानी कि 107 और 84 कितना हो जाता है, 107 और 84 कितना हो जाएगा, 7 4 11, 1 9, और कितना हो जाएगा 191। यानी कि आप कह सकते हो कि 15,280, 191 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15,280, 191। तो आपको क्या निकालना है, इसको डिफरेंस करो, यानी कि 7 में से 4 जाएगा 3, और 10 में से 8 जाएगा 2, यानी कि 23। अब देखो, कोई कटता है क्या, यानी कि 23 को अगर मैं 9 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 से भी, 7 दिया 21 की 2, 7 दूनी 14 2 16, 9 से नहीं कटता, 9 10 191, 191 को 8 से करो, 108 एकम 8 एकम 8, 8 में 72 के साथ, ये ठीक है, 191 इंटू में कितना किससे जाएगा, 8 से जाएगा। 8 से 24 की 2, 8 दूनी 16, 2 कितना हो जाएगा, 16 2 1840। यानी कि देखो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, 1840 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मिक्सर एलिगेशन से भी जा सकते हो, आप इस तरीके से भी जा सकते हो, इस तरीके से आपके कई सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें सब आप ना थोड़ा संभाल के रखोगे ना अपने पास, तो क्वेश्चन करने में बहुत बहुत आपको क्या हो जाएगा, ईजी पड़ जाएगा ये सब देखने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपकी जो सीजल के जो क्वेश्चन थे प्री में आए हुए परसेंटेज के, सारे क्वेश्चन अपने ख़त्म हो गए हैं, और ये आपको जो टेलीग्राम पे मिल जाएगी ये वाली PDF। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं और वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, और हाँ यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जय हिंद।